वेलकम बैक हाजरीन नाजरीन सामईन। एक बार फिर टीवी नेक्स्ट की रमज़ान ट्रांसलेशन तहज़ीब रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ मुनक़ता हुआ था वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। मोहतरमा नसीम अंजुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज के दौर में तालीम और तरबियत किस हद तक ज़रूरी है एक माशरे की तामीर व तरक्की में, ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम और तरबियत। अच्छा, वजूहात भी थोड़ी सी आप हमें बताइएगा कि इस वक्त जो माशरे में जो बिगाड़ पैदा हुआ है इसकी वजूहात और साथ साथ सद्देबाब भी बता दीजिएगा। देखिए, जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक़ है तालीम और तरबियत अपने औलाद को देने का, माँ का, तो वो इसमें ज़्यादा कामयाब नहीं होंगी, चाहे वो एक उम्रा में से हो, चाहे गुरबा में से हो, चाहे तालीम याफ्ता हो, चाहे गैर तालीम याफ्ता हो, सबका एक ही अंदाज है। वो ज़ाहिर है अपने तायुशात ज़िंदगी में इतना गुम हो जाती हैं वालिदैन, तो बच्चियों को और बच्चों को देख नहीं पाते। वो अपनी मर्ज़ी से क्लब में भी जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं, उन्हें तरबियत नहीं दी जाती कि इसका जो अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और जब भी हमारे सामने बहुत से वाक़यात हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, डिफेंस में कई वाक़यात पेश आए, तो अगर तवज्जो देते तो फिर इतने बुरे हालात नहीं होंगे। पैसा होने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने दीन से, इस्लामी तालीमात से, इंसानियत से खुद भी गाफिल रहें और बच्चों को भी छोड़ दें, जो चाहें वो करें। जहाँ तक मुतवस्सित तबके का ताल्लुक़ है या पसमानदा इलाकों का है, वहाँ भी ऐसे ही हालात हैं। जो ख़वातीन हैं वो बहुत कम तवज्जो देती हैं। अच्छा, वो ज़्यादातर तो सोशल मीडिया का है सिलसिला, उनके अपने मशागिल हैं, वो अपने मशागिल में गुम रहती हैं, बच्चों को कम देखती हैं, स्कूलों में भेज देती हैं और फिर ट्यूशन सेंटर्स। असल तो तरबियत तो माँ की होती है ना, पहला मदरसा तो माँ की माँ होता है ना, और बच्चा तो महज से लेकर लहद तक सीखता है, हर साल सीखता है। तो जो आप सीखने की राहें हमार नहीं है तो कहाँ से सीखेगा, कहाँ से? तो ये लाजमी है कि बच्चे को शुरू से माएँ और उसका जो माहौल है, चाचा दादी दादा सभी होते हैं ना, वास्ते नहीं भी होते, तो आप उसके दिल में, बच्चों के दिलों में कतई मुखालफत पैदा न करें कि ये फूफो हैं, ये दादी हैं, ये नानी है, तो फिर ये दूसरों का भी काम नहीं करते। जब अपने ददियाल ननियाल से प्यार मोहब्बत, जितनी बात मोहब्बत प्यार ज़्यादा होता है, ददियाल वालों से बहुत कम होता है, फिर ये जो नफरत पैदा होती है ना, तो दूसरे लोगों तक जाती है, वो तो फिर ज़ात का हिस्सा बन जाती है, वही ज़ात का हिस्सा बन जाती है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन अपने बच्चों को मुस्बत सोच दें, ऐसी सोच दें कि जिससे बच्चा बिगड़े नहीं, बच्चा कोई ऐसी बात ना कर जाए कि जो उसके, देखिए माशरे की तो खराबी है, माशरा तो ज़ाहिर बुराई कर जाएगा, लेकिन उस बच्चे की ज़िंदगी का मसला है कि वो ऐसा ही काम नहीं कर सकेगा। पहली बात तो ये कि अपने बच्चों की मुकम्मल पूरी तवज्जो देना चाहिए तालीम के एतबार से। अब बड़े स्कूलों में पढ़ाना कोई शान नहीं है, अब लोग शान समझते हैं बड़े स्कूलों में, लेकिन अब तरबियत ही नहीं है, फिर फायदा भी है। तो आप उसको सिखाएं बच्चों को और उसके साथ बैठें, उसे पूरा टाइम दें। जब आप टाइम देंगे, तवज्जो देंगे, तो यकीनी बात है बच्चे का ज़हन बदलेगा। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे मुआशरे के जो वालिदैन की सुनते नहीं, बहुत अच्छे वालिदैन होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सीखते नहीं हैं। तो फिर ऐसे वालिदैन को माहिर नफ्सियात से ज़रूर तवज्जो लेनी चाहिए, उनसे मशवरे करना चाहिए कि आया मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं कि जो बेचारे वालिदैन परेशान हैं लेकिन बच्चा नहीं सुन रहा है, तो ये सब करना चाहिए। फिर ये कि वालिदैन खुद भी, ज़ाहिर पूरा माशरा वालिदैन से ही है ना, वालिदैन हैं, वो बहन भाई माँ वो भी वालिदैन हैं, ज़ाहिर है। तो अपने पूरे माशरे में ये बुराई फैलने की असल बिगाड़ की सूरत यही है कि वो अपने आप को बदलें, अपने माहौल को बदलें, और स्कूलों में, कॉलेजेस में जहाँ बच्चे आपके पढ़ रहे हैं वहाँ जाकर उनकी मसरूफियात को देखें, मशागिल को देखें कि भाई वो कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी सोबत है, कहाँ उठ बैठ रहे हैं। जब आप ये करेंगे तो इतनी बातें बहुत तब्दीली आएगी। अगर आपने भी छोड़ दिया तो फिर मंशियात फरोशी में और जैसे कि स्कूलों में, कॉलेज में प्रिंसिपल साहिबान भी तवज्जो नहीं देते। उनको भी मेरा एक पैगाम है कि तालीमी इदारों में ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। टीचर जैसे किसी ज़माने में असातिज़ा का बड़ा किरदार होता था, वो अपने तालिब इल्मों को अपने बच्चों की तरह समझते थे, कोई बात गलत होती समझाते थे, लेकिन आज नहीं है। आज बेशुमार तालीमी इदारे ऐसे हैं जो खुद ही वो लोग ऐसे बुराइयों में, तो ज़ाहिर उनके लिए राहें हमवार करते हैं, ज़ाहिर वहाँ पे जाते हैं नशे की चीज़ें बेचने वाले, तो उनको इजाज़त देती हैं, तो वो ज़ाहिर लड़कियाँ और लड़के सब ज़ाहिर नशा करते हैं और बुराइयों में मुलविस होते हैं, किरदार ख़राब होता है। इसकी सबसे बेहतर ये है कि आप उन पर घर से तवज्जो छोड़िए।
अगर घर में वालिदैन तवज्जो देंगे तो यकीनी बात है वो बच्चा काफी संवरा हुआ होगा, माशरे में एक नूर क्या इल्म की रोशनी भी फैलेगी और माशरे में सुकून आएगा। ये हाँ, अब असल जो जड़ है वालिदैन की, जो आज बच्चे इतने गुम जाते हैं, आप सुनते हैं बच्चा गुम गया, गटर में गिर गया, उसमें सबसे बड़ी गलती वालिदैन की। माँ भी अब उसकी उंगली पकड़ के चलेंगे, भाई हम जैसे लोग भी थे अपने बच्चों को छोड़ते नहीं थे, तो जब तक कि बच्चा हमारे आंखों के सामने ना हो ना, तो अब ये है कि अब जो दौर है वो इतना अच्छा दौर मैं समझती नहीं है। अब तो अफरा तफरी बहुत फैल गई है, बहुत फैल गई है, सुकून का आलम जरा कम घरों में है, ज्यादातर लोग बेचैन हैं। कहीं ना कहीं तो दिया जल रहे हैं, कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं ना और कहीं इसी रास्ते हमें आगे उसी से हाँ जाहिर से दिया जलने की रस्म को जारी बहुत खूबसूरत पैगाम के घर में ही बच्चे की तरबियत की जाए, रिश्तों से प्यार करवाया जाए। तमाम तर रिश्ते खूबसूरत होते हैं, बहन भाई माँ बाप, घर में चाचा चाची नाना नानी दादा दादी जितने रिश्ते मौजूद है, जब उनका तकद्दुस उनका एहतराम उनसे प्यार सिखाएंगे तो एक बच्चे की शख्सियत में प्यार आ जाएगा, तो बाहर भी उसी का इजहार, वो एक अच्छी निखरी हुई शख्सियत सुलझी शख्सियत बनकर सामने। तो ये बहुत अहम बात आपने की, बहुत खूबसूरत बात की। और मैडम हुमा, आपके बारे में तो हम सब जानते हैं कि वैसे ही मैंने कहा कि मेरी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ आपसे, तो आप तरबियत के हवाले से आप क्या समझती हैं कि कमी कहाँ रह गई है और सदे बात क्या है? देखो, सारी बातें इन लोगों ने कर ली, उन बातों को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी भी वही सोच है। तो मैं थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मैं अपने तौर पर मेरी का विषय क्या है। पहले तो एक छोटा सा शेर इन्होंने महत कहा और लाहत कहा, महत से लेकर तुझको लाहत तक तेरी लेकर आई, अब यही तेरा ठिकाना तेरी नज़र उतारूं। तो महत से किसी को लेकर आई थी, फिर लाहत तक उतारा। तो अब मैंने एक सिलसिला शुरू किया है वहीद के ख्वाब के नाम पर, जहाँ बच्चियों को सिलाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग। और वाकई में जिस माशरे से वो आती हैं बच्चे, मतलब अभी मुझसे क्रिसमस पे जब मैंने छुट्टी अनाउंस की तो उन्होंने कहा अच्छा कायद आज़म क्रिश्चियन थे, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि तालीम भी उन्हें छोटे पैमाने पे, कि एकदम नहीं है मज़हब भी, क्योंकि हमारे यहाँ जितने फ़िरक़े हो चुके हैं तो तुम्हें पता है किसी भी वक्त कोई मसला हो सकता है। तो मैं मोटी मोटी बातें बच्चियों को सिखाने की कोशिश करती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मोबाइल छोड़ दें वो कम से कम। काफ़ी लड़कियाँ आई जो मेरी असिस्टेंट है, मेरी लाडली, तो जब पहली दफ़ा उसे मोबाइल को मना किया तो बहुत नाराज़ हुई, आपके बाप का नहीं छोड़ूंगी। मैंने सख्ती नहीं, प्यार से, अब आहिस्ता आहिस्ता तुम भी मिली उससे, अब अपने रास्ते पे ले आई हूँ। मोबाइल को नहीं, बेटा ये कमाने का वक्त है ना, आपको पता है रिस्क है हालात, नहीं तो वो यूट्यूब चैनल भी चला रही थी, फलाना भी। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, अपनी रोज़ी कमाती है। सारी लड़कियां, मेरा ख्याल में 20 से 25 लड़कियां एट अ टाइम मेरे यहाँ सीख रही हैं। कहते हो हाँ भाई मोबाइल घर पे कर लेना, लेकिन पहले जो काम सीखने के लिए आई हो, और मज़हब तो बेटा है ना, नमाज़ पढ़ी है कि नहीं प्यार से, तो क्या आप गुस्से से। हमारे दीन की सबसे बड़ी खूबी क्या थी, लोग कहते हैं तलवार से फैला, तलवार से नहीं फैला, अखलाक से। सबके मौज़ा थे, हमारे नबी का क्या मौज़ा था, उनका इखलाक। तो हमें इखलाक से ही अपने, अगर मैं डांटूंगी आज मनाइल को, मनाइल तो मेरे पास बैठेगी भी नहीं। मुझे अगर इसे कोई चीज़ सिखानी है तो मैं प्यार से मोहब्बत से सिखाऊंगी। सही बात है। तो हमें अपनी आने वाली नस्ल को जो बिगड़ चुकी है, ये तो मज़ीद बिगड़ने से बचाना है और प्यार से संभालना है, प्यार से संभालना है। और वालिदैन के बाद फिर जो एक दूसरी दर्सगाह बच्चों के लिए तरबियत तालीम दोनों के लिए स्कूल मदारिस है, और असातिज़ा में भी समझती हूँ कि हर कोई इस मनसब पर फाइज नहीं है, ज़्यादातर बस नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मुलाजमत कर रहे हैं, पैसा है, जाना है, वक्त पूरा करना है, पैसा कमाना है, आ जाना है। लेकिन वालिदैन और असातिज़ा अगर दोनों हाथ मिला लें और तहिया कर लें कि इस कौम को, इस जनरेशन को, इस नस्ल को हमने ही संवारना है, हमने ही इसकी तरबियत करनी है, तो यकीन जानिए आगे सिर्फ उजाला ही उजाला है। सारे बादल हमारे माशरे से छट जाएंगे। सबसे खूबसूरत दीन हमारे पास है, सबसे प्यारा मजहब हमारे पास है, तमाम तर तालीमात हमारे पास है, तमाम तर हुकूक हमारे पास है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ की अदायगी, जो कि यकीनी तौर पर घरों ही से होगी, हमारे घरों से होगी, और इंशाअल्लाह ये दिए जलेंगे। जब ये इतनी अहम शख्सियत इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तालीम भी है, तरबियत भी है, इल्म है, शऊर है, आगाही है, तो ये सिलसिला फिर यहीं तो नहीं, आगे तक
یہ باتیں کرنے کا اس پلیٹ فارم پر مقصد یہی ہے، تہذیب رمضان کا مقصد یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے یہ بات آگے پہنچائی جائے، دیے سے دیا جلایا جائے، ایک معاشرتی سماجی اصلاح کا کام کیا جائے، جو کہ رمضان المبارک کا اہم مقصد بھی ہے، اور اسے یہاں بیٹھ کر پورا کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی کوشش اس میں ہم نے یہ کی ہے، یقینی طور پر سننے والے اور دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ آج کے اس پروگرام سے ضرور سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ آخر میں ایک بار پھر مناہی کی جانب بڑھوں گی اختتام سے پہلے کہ مناہی کوئی اور کلام یا کوئی دعائیہ کلام آپ ہمیں سنائیں، تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر ہم اپنے اس نشریات کا اختتام کریں گے۔ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہو جہاں بھر کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی بابرکت مہینے، بابرکت ساعتوں کے صدقے میں ہم تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان پر جو کہیں کہیں اندھیرے کے بادل منڈلا رہے ہیں اس کو اجالوں میں نور میں بدل دے۔ آمین۔ ہماری نسل نو کی تعلیم ہو، تربیت ہو، اور اس مستقبل قوم کی مستقبل کے معمار وہ بنے، اس ملک کو سنبھالے۔ آگے جو ہے مستقبل یقینی طور پر نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور تعلیم تربیت کرنے والے موجود ہیں، تو یقینی طور پر امید بہتری سے بہتری کہ جو ہے وہ بہت سارے مواقع، بہت سارے راستے، امیدیں انشاءاللہ چلنے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنے نشریات کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس رمضان مبارک کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ اس معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کی راہ ہم بھی نکال سکیں۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کبھی کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔